मैं खाली सड़क के किनारे भागती चली जा रही थी। एक पल के लिए भी रुकना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वो लोग कभी भी मेरा पीछा कर सकते थे, मुझे पकड़ सकते थे। मैं अपने शरीर की सारी ताकत को जमा करके भाग रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं अब और ज़्यादा भाग सकूं। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए सड़क के किनारे ही बैठ गई। इतना ज़्यादा भागने से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं एक कदम भी आगे चल सकूं, क्योंकि मैंने अभी 3 घंटे पहले ही एक नन्ही सी जान को जन्म दिया था। कमजोरी के कारण मुझे चक्कर आने लगे थे, लेकिन मुझे अपनी नन्ही सी जान को, अपनी प्यारी सी बेटी को उन दरिंदों से बचाना था। इसलिए मैं अस्पताल से भाग आई थी। आम हालात में तो ये सोचना नामुमकिन था, लेकिन जिन हालातों से मैं गुजर रही थी उसमें मुझे ये सब करना ही पड़ा। मेरा नाम काव्या है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे चाचा और चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। चाचा तो मुझे प्यार करते थे, लेकिन चाची के लिए मैं सिर्फ बोझ थी। पूरा दिन काम करवाती थीं और फिर सबके खाना खाने के बाद बचा खुचा खाना मुझे देती थीं। मेरी चचेरी बहन अनीता के मंगेतर ने जब अनीता से मंगनी तोड़कर और मुझसे शादी करने की पेशकश रखी, तो चाची के सर पर आसमान गिर पड़ा। वो गुस्से से फट पड़ी थीं। मेरी जिंदगी तो वैसे ही तकलीफों से भरी हुई थी। अनीता के मंगेतर ने मेरी जिंदगी में और ज्यादा कांटे बो दिए। चाची ने मुझे बालों से घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर दिया और पूरा दिन खाने को कुछ भी नहीं दिया था। चाचा मुझसे प्यार तो करते थे, लेकिन वो बूढ़े हो चुके थे और चाची के सामने उनकी कुछ नहीं चलती थी। अगले दिन चाची ने मुझे कमरे से बाहर निकाला, एक जोड़ी कपड़े मेरी तरफ फेंके और मुझसे कहा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। मैं हक्का बक्का सी चाची का मुंह देख रही थी। दूसरे शहर में चाची की एक सहेली रहती थी। उनके बेटे से चाची ने मेरी शादी करवा दी। मैं चाची के टुकड़ों पर पलने वाली। मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी और ना ही मेरी इतनी औकात थी कि मैं चाची से सवाल कर सकूं कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वो कैसा है। इसलिए चुपचाप उनके फैसले के आगे सर झुका दिया। मैं चाचा के गले मिलकर बहुत रोई थी। चाचा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा था और मुझे दुआ दी थी कि जाओ बेटा, जहाँ रहो खुश रहो। मैं आदित्य की दुल्हन बनकर आदित्य के घर आ गई। मुझे लगा मेरे पति आदित्य के रूप में मुझे एक बड़ा सहारा मिल गया है। मेरी जिंदगी में जो मेरे माँ बाप के प्यार की कमी थी वो आदित्य पूरी करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये रिश्ता मेरे लिए जलते हुए अंगारों से कम नहीं होगा। आदित्य के घर में बहुत सारे लोग थे। आदित्य अपने घर में सबसे बड़े थे। आदित्य से छोटे उनके 6 बहन भाई थे, 3 बहनें और 3 भाई। आदित्य सबसे बड़े थे और मैं सोच रही थी कि इस घर की बड़ी बहू बनकर आई हूँ, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मैं तो इस घर में नौकरानी बनाकर लाई गई थी। शादी की पहली रात आदित्य ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा था, मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, तुम पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। वो पूरी रात अपनी बेपनाह मोहब्बत मुझ पर लुटाते रहे थे। आदित्य की बेपनाह मोहब्बत देखकर मुझे लगा था कि जैसे मेरे दिल की बंजर जमीन पर ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही हो। लेकिन ये खुशी भी मुझे ज़्यादा देर के लिए नसीब नहीं हुई। इस बार भी मैं खाली दामन ही रह गई। खुशियाँ इस बार भी मेरे पास आते आते रह गई थीं। मुझे समझ आ गया था कि मेरी आजमाइशों का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ। मुझे मेरी औकात अगले दिन ही समझ आ गई थी, जब सुबह सुबह मेरी सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया था। दरवाज़ा खोलते ही वो मुझ पर बरस पड़ी थीं और मैं हक्का बक्का सी उनका मुंह देख रही थी। लगातार मेरी सांस चीख चीख कर बोलती चली जा रही थी। उनके शब्दों की आग मेरे पूरे शरीर को झुलसा रही थी। वो चीख चीख कर कह रही थी, मैं तुझे यहाँ अय्याशी करने के लिए नहीं लाई हूँ। तो जन्नत को खाली हाथ में इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तू मेरे पूरे घर का काम संभाले, बिना जबान हिलाए मेरे हर हुक्म को माने। तुझे इस घर में मैं एक नौकरानी की हैसियत से लाई हूँ। बहू रानी बनने की कोशिश मत कर। 8 बजने वाले हैं और तू महारानी की तरह पड़ी हुई अब तक सो रही है। तेरी चाची ने तो ये कहकर तुझे हमारे गले से बांध दिया कि तू बहुत ही मेहनती है, सारा काम बिना किसी चू चाय के कर लेती है, लेकिन तेरे आसार देखकर तो नहीं लगता। मैं आंसू पीती हुई कमरे से बाहर निकली। मेरी चाची ने जानबूझकर मुझे इस दलदल में धकेल दिया था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मेरी बड़ी ननद कहने लगी, मेरे भाई को अपनी अदाओं के जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। मेरा भाई सिर्फ माँ की सुनता है और किसी की नहीं। तुम इस घर में नौकरानी बनकर आई हो तो नौकरानी बनकर ही रहना। कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाला जाए। अपनी ननद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सीधे साफ शब्दों में मुझे धमकी दे रही थी कि रहना है तो हमारी नौकरानी बनकर रहो, नहीं तो फिर उसी नरक में चली जाओ जहाँ से निकल कर आई थी। मैं चुपचाप वहाँ से किचन में चली आई। मेरी आंखों के कटोरे भीग चुके थे।
मैं जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर में आदित्य उठकर आए। उन्होंने मुझे सब काम करते देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। मेरा दिल कट कर रह गया। मैं समझ गई कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही ताने सुन सुन के और दूसरों की गुलामी में गुजर जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों, जब से आदित्य को देखा था तो मैंने अपने दिल में एक खुशफहमी पाल ली थी कि मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया है। लेकिन जब ये उम्मीदें टूटी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैं टुकड़े टुकड़े हो गई थी। मेरी बड़ी ननद ने ठीक कहा था कि आदित्य अपनी माँ की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करता है। आदित्य अपनी माँ की हर सच्ची झूठी बात पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेता था। मेरी सास मेरी ना की हुई गलतियां भी आदित्य को गिनाती और आदित्य मुझे सबके सामने ही बेइज्जत कर देते। शुरू शुरू में मैंने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन आदित्य को मेरी बात सुनना ही नहीं थी। वो तो बस अपनी माँ की सुनते थे। फिर मैंने भी चुप साध ली। सुबह से लेकर शाम तक मैं पागलों की तरह काम करती और जब रात होती तो आदित्य अपना प्यार लुटाने के लिए तैयार बैठे होते थे। लेकिन उस समय मुझे आदित्य का प्यार एकदम अर्थहीन लगता था। मेरा ठंडा रवैया देखकर आदित्य भी करवट लेकर सो जाते थे। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ी मात दी थी। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजर रहे थे कि तभी मेरी जिंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका आया जो मुझे अंदर तक सुकून दे गया। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत तो खराब थी, लेकिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी। और जब एक दिन घर के काम करते करते अचानक बुरी तरह चकरा कर गिर गई तो मजबूरी में मेरी सास को मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। इस खबर ने मेरे अंदर एक नई जान फूंक दी। मैं खुशी से पागल हो रही थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये खुशखबरी आदित्य को सुनाऊंगी तो वो कितना खुश होंगे। लेकिन मेरी खुशी मिट्टी में मिल गई जब मेरी सास ने कहा कि उन्हें बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। लड़का या लड़की देना तो भगवान की मर्जी है, इसमें मैं बेचारी क्या कर सकती थी। लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि मेरी सास को लड़का चाहिए तो अगर मेरी लड़की हुई तो मेरी सास उसे नुकसान जरूर पहुंचाएंगी। मेरी सास ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को दुख में बदल दिया। मैं दिन रात इसी चिंता में घुलती रहती कि अगर लड़की हो गई तो क्या होगा। मैंने कई बार आदित्य से इस बारे में बात करना चाही तो आदित्य ने मुझे टाल दिया। कहने लगे, जो होगा देखा जाएगा, तुम अभी से इस फिक्र में क्यों घुली जा रही हो। तुम भगवान से दुआ करो कि वो तुम्हें बेटा ही दे दे। कभी कभी आदित्य पर मुझे हैरत होती थी कि वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही और गलत में फ़र्क क्यों नहीं कर पाते हैं। आदित्य को अच्छी तरह मालूम था कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या होता है, मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म ढाए जाते हैं और उनकी माँ का सलूक मेरे साथ कैसा है। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ से एक भी शब्द अपनी माँ को नहीं बोला था। वक्त तो धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। ऐसे ही 6 महीने मैंने रो रो कर काटे थे। मैं रो रो कर अपने भगवान से दुआएं मांगती कि हे भगवान, जब मेरी बेटी होगी तो ये लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि मेरा दिल गवाही देता था कि मुझे बेटी ही होगी। लेकिन मैंने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि अगर भगवान ने मुझे बेटी भी दी तो मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे आदित्य से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं, क्योंकि आदित्य तो अपनी माँ की हर बात पर सर झुका देते थे और उनकी माँ को तो बेटा चाहिए था। जब आदित्य ने मेरे लिए ही अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला तो फिर वो अपनी बेटी के लिए क्या करते। मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन मैं अभी बराबर पूरे घर का काम करती थी। सुबह से लेकर रात तक पूरे घर का काम करती और थक कर चूर हो जाती थी। खाने पीने का भी कोई खास इंतजाम नहीं था। जो कुछ मिल गया वही खा लिया। कभी खाने का मन नहीं किया तो ऐसे ही सो गई। कोई मनोहार करने वाला भी नहीं था कि उठो खाना खा लो। आदित्य को कभी कभी अपनी नौकरी के काम से दूसरे शहर जाना पड़ता था और उन्हें वहाँ कई कई दिन लग जाते थे। ऐसे ही आदित्य अपने काम से बाहर गए हुए थे कि तभी मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। मैंने अपनी सास को बताया तो कहने लगी, पहले जो मैले कपड़े पड़े हैं इन्हें धो ले, फिर बाद में तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मैं हैरत से अपनी सास को देख रही थी कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मैंने जैसे तैसे करके कपड़े धोए, फिर जाकर मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, जहाँ कुछ ही देर में मैंने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। जब नर्स ने मुझे बताया कि तुमने एक बच्ची को जन्म दिया है तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं उस नर्स के हाथ जोड़ने लगी कि प्लीज़ मेरे घर वालों को अभी कुछ मत बताना। नर्स हैरत से मुझे देखने लगी, कहने लगी, ऐसा क्यों। मैंने उसे सारी बातें बता दी। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ से भगा दो, नहीं तो वो लोग मेरी बच्ची को मार देंगे। वो नर्स रहमदिल थी।
उसने मुझे एक चादर दी और मेरी बच्ची को कंबल में लपेटकर मेरी गोद में देकर कहा, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, तुम्हारे पास आधा घंटा है, मैं उन लोगों को संभाल लूंगी। मैंने उस नर्स का शुक्रिया अदा किया और लेबर रूम के पिछले दरवाजे से भाग गई। भागते भागते मैं सड़क पर आ गई थी। भागते भागते मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि सड़क के किनारे ही बैठ गई कि तभी एक गाड़ी आकर वहाँ रुकी। उसमें से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत निकले। वो मेरे पास आए, कहने लगे, बेटी तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैंने उनसे कहा, हाँ मुझे एक छत चाहिए जहाँ मैं इज्जत से अपनी बेटी के साथ रह सकूँ। मैं अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाए रो रही थी और उन लोगों को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि वो लोग मुझसे और ज़्यादा सवाल जवाब करते। मुझसे कहने लगे, बेटी हमारे साथ हमारे घर चलो, हम अपने घर में अकेले रहते हैं, हम तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को अपने साथ रखने को तैयार हैं, जहाँ तुम इज्जत से अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। मेरे लिए वो लोग बिल्कुल अनजान थे, लेकिन मैं सड़क पर यूं ही कब तक बैठी रहती। सो चुपचाप बिना कुछ सोचे बेचारे गाड़ी में आकर बैठ गई। वो लोग मुझे अपने घर ले गए। घर क्या था, एक आलीशान कोठी थी। दोनों लोग अपने घर में अकेले रहते थे, नौकरों की कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को एक अलग से कमरा रहने के लिए दे दिया और मुझसे कहा कि बेटा तुम हमें माँ और बाबूजी कह सकती हो, क्योंकि हम औलाद को तरसते रहते हैं। हमारा एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है और कभी कभी ही हमसे मिलने आता है। माँ बाबूजी ने ही मेरी बेटी का नाम सोनी रखा था। मेरी बेटी बहुत ही सुंदर थी, एकदम गोल मटोल सी गोरी चिट्टी। मैं बहुत ही सुकून से माँ बाबूजी के साथ रह रही थी। वो लोग मेरी बेटी का बहुत ही ध्यान रखते, उसे बहुत ही प्यार करते, पूरा पूरा दिन अपनी गोद में खिलाते। मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं, उन्हें बेटा चाहिए था, इसलिए वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे और इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर भाग आई। माँ बाबूजी ने कहा था कि तुम आराम से यहाँ रहो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं हैरान होती थी कि मैं कितनी बदनसीब थी कि मुझे सच्ची मोहब्बत कहीं भी नसीब नहीं हुई और मेरी बेटी कितनी खुश नसीब है जिसे गैरों से सच्ची मोहब्बत मिली थी। मैं भी माँ बाबूजी की एक बेटी बनकर ख्याल रखती थी, उनकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती, उनकी सेवा करके मुझे खुशी मिलती थी और वो मुझे दुआएं देते नहीं थकते। कहते थे कि ज़रूर पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे जो तुम हमें मिली। समय पर लगाकर उड़ रहा था। अब मेरी बेटी 1 साल की होने वाली थी कि तभी माँ बाबूजी बीमार पड़ गए और बिस्तर से लग गए। मैं दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक बार बाबूजी मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, बेटा काव्या, मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह रखा है, मैंने तुमसे सगी बेटी से भी ज़्यादा मोहब्बत की है और सोनी को तो उसको तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मरने के बाद तुम बेआसरा हो जाओ। हमारी बीमारी का सुनकर हमारा बेटा विदेश से आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी अपने बेटे से करा दूँ, फिर तुम और सोनी हमेशा इस घर में रहोगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबूजी के मुंह से ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं तो शादीशुदा थी, मैं भला उनके बेटे से शादी कैसे कर सकती थी? मैं अब भी आदित्य की पत्नी थी। मैंने मना करने के इरादे से बाबूजी की तरफ देखा, लेकिन उनकी उम्मीद भरी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थीं। मैं मना करते करते रह गई। मैं एक बीमार इंसान का दिल नहीं तोड़ सकती थी। मैंने सोचा जब उनका बेटा आ जाएगा तो उससे बात करूंगी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति जिंदा है, और मुझे यकीन है वो मेरी बात को जरूर समझेगा और अपने माँ बाप को भी समझा लेगा। मेरी हाँ ने जैसे उनके अंदर एक नई जान फूंक दी थी। वो लोग कितनी खुशी से शादी की तैयारियां कर रहे थे कि मैं हैरान थी। मेरा एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। 2 दिन बाद उनका बेटा आने वाला था। आज घर में बहुत चहल पहल थी, बहुत ही रौनक थी। माँ बाबूजी ने पूरे घर को चमका रखा था क्योंकि आज ही उनका बेटा आने वाला था। मैं माँ बाबूजी के साथ बैठी थी, सोनी हमारे बीच ही खेल रही थी कि तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। माँ जी बोली, लो मेरा बेटा आ गया। तभी उनका बेटा अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो आदित्य है, लेकिन आदित्य इनके बेटे कैसे हो सकते हैं? मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक मैं बिजली की तेजी से सोनी की तरफ बढ़ी और उसे अपनी गोद में उठा लिया और पीछे हटते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आदित्य मेरी तरफ तेजी से बढ़े थे और कहने लगे, काव्या तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। आदित्य जितना मेरे पास आ रहे थे मैं उतना ही उनसे दूर जा रही थी। आदित्य के अंदाज में बेचैनी थी, बेताबी थी, अपनी बेटी से मिलने की तड़प थी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
मैं तो डर के मारे थर थर काँप रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आदित्य से मेरा कभी सामना भी होगा। मेरे दिमाग में यही बात थी कि आदित्य मेरी बेटी को मुझसे छीन लेंगे। आदित्य मुझसे बार बार पूछ रहे थे, काव्या तुम कहाँ चली गई थी? प्लीज डरो मत, मैं तुम्हें और हमारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हम दोनों ही इस वक्त तो भूल गए थे कि हमारे अलावा कमरे में माँ बाबूजी भी हैं। माँ बाबूजी हैरत से कभी मुझे देखते तो कभी आदित्य को। उनकी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आदित्य बोले, काव्या जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम्हारी याद में कितना तड़पा हूँ। बेटी की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन अगली खबर ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया कि तुम हमारी बेटी को लेकर फरार हो गई हो। माँ ने मुझे बताया था कि तुम अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई हो, लेकिन मेरा दिल कहता था कि तुम किसी के साथ नहीं भागी बल्कि मेरे माँ से परेशान होकर अपनी बेटी को लेकर भाग गई हो। आदित्य सोनी को गोद में लेने के लिए मचल रहे थे, लेकिन मैं अब भी डर रही थी और सोनी को सीने से चिपकाए खड़ी थी। मैं आदित्य पर कैसे भरोसा कर लेती जिन्होंने 1 साल तक मेरे हक के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई थी। फिर कैसे भरोसा कर लेती कि आज उनकी मोहब्बत अपनी बेटी के लिए जाग चुकी है। वो तो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाने वाले बेटे थे और उनकी माँ को तो बेटा चाहिए था ना। बाबूजी हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे और हमसे बार बार पूछ रहे थे कि बेटा ये सब क्या है, क्योंकि उनकी नज़र में तो मैं विधवा थी और मैं भी जानना चाहती थी कि आदित्य उनके बेटे कैसे हो गए। अब बाबूजी ने सोनी को मेरी गोद से ले लिया और अपनी गोद में बिठा लिया था। फिर धीरे धीरे सारी गांठें खुलती चली गईं। आदित्य माँ बाबूजी के ही बेटे थे। बचपन में ही उनके चाचा ने उन्हें गोद ले लिया था, क्योंकि उनके चाचा की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन भगवान की मर्जी, आदित्य को गोद लेते ही उनके घर बच्चों की लाइन लग गई। उनके घर 6 बच्चों ने जन्म लिया, 3 लड़के और 3 लड़कियां। आदित्य का एक बड़ा भाई था जिसका नाम प्रसाद था। वो माँ बाबूजी के साथ रहता था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में प्रसाद की मौत हो गई। माँ बाबूजी अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उन्होंने अपने भाई से कहा कि अब आदित्य को मुझे दे दो, तुम्हारे घर तो भगवान की कृपा से 6 बच्चे हैं। लेकिन आदित्य की चाची एक लालची औरत थी। उनकी नज़र बाबूजी के पैसों पर थी। वो आदित्य के जरिए बाबूजी के पैसे ऐंठती रहती थीं। इसलिए उन्होंने आदित्य को कभी भी माँ बाबूजी के पास नहीं आने दिया और उसे अपने काबू में करके रखा। चाची उसे हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करती थीं और वो माँ बाबूजी के पास आता और खूब सारे पैसे लेकर जाता था। आदित्य चाची से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसने बचपन से ही चाची को ही अपनी माँ के रूप में देखा था। इसलिए उनकी सारी बातें खुशी खुशी मान लेता था। एक बार चाची बाबूजी के पास आई और कहने लगी, आदित्य की पढ़ाई के लिए एक मोटी रकम की ज़रूरत है। बेटे की पढ़ाई का सुनकर बाबूजी ने भी एक मोटी रकम चाची को दे दी थी, लेकिन चाची ने उस रकम को अपने खर्चे में ले लिया और आदित्य को वैसे ही छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाई कराती रहीं। माँ बाबूजी यही समझते थे कि उनका बेटा विदेश में सेटल है, वहीं पढ़ाई की है, वहीं नौकरी करता है, लेकिन उनका बेटा तो यहीं कोई छोटी मोटी सी नौकरी करता था। आदित्य ने भी अपने माँ बाप को ये बात नहीं बताई थी कि उन्हें दुख होगा। वो कभी कभी साल 2 साल में अपने माँ बाप से मिलने आता था और यही दिखावा करता कि वो विदेश से आया है। इस वक्त भी आदित्य चाची के घर से ही अपने माँ बाप से मिलने आया था, लेकिन मुझे और अपनी बच्ची को देखकर अपने जज्बात पर वो काबू नहीं कर पाया और इसलिए सारा भेद खुल गया। आदित्य ने बताया कि जब तुम बच्ची को लेकर हॉस्पिटल से भाग गई थी तो उस दिन रात को मैं बहुत रोया था। मैं तो अपनी बच्ची की शक्ल भी नहीं देख पाया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ कितना जुल्म हुआ है और मैं कितना गलत था कि तुम्हारा पक्ष भी नहीं ले पाया। मैं तुम्हारे साथ 1 साल रहा और उस 1 साल में मुझे तुमसे शायद मोहब्बत हो गई थी, जो मुझे बाद में जाकर पता चली कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे और अपनी बच्ची के लिए बहुत तड़पा हूँ कि काश कहीं से तुम दोनों मिल जाओ तो तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ। माँ बाबूजी ने मुझे सीने से लगा लिया, कहने लगे, हम तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले से ही हमारी बहू थी। उन्होंने सोनी को भी खूब प्यार किया। सोनी के लिए उनके प्यार में पहले भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब तो सोनी उनकी पोती थी। उन्होंने आदित्य से कहा कि तुम चाहो तो अपनी चाची के साथ रह सकते हो, लेकिन काव्या और सोनी हमारे साथ ही रहेंगे। हम लोग इन दोनों के बिना नहीं रह सकते। आदित्य बोले, नहीं बाबूजी, मैं अपनी बच्ची के लिए और अपनी पत्नी के लिए बहुत तड़पा हूँ और मुझे तुम दोनों की तकलीफ का भी एहसास है कि बड़े भाई की मौत के बाद आप दोनों कितने अकेले रह गए हैं। चाचा और चाची को भगवान ने बहुत सी औलादें दी हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले हैं। चाचा और चाची अपने बच्चों के साथ खुश रह लेंगे, मैं आपके साथ ही रहूँगा और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहूँगा। आदित्य ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी आदित्य को माफ़ कर दिया,
क्योंकि आदित्य की वजह से ही मुझे इतने प्यार करने वाले सास ससुर के रूप में माँ बाप मिले थे। अब मेरी फैमिली पूरी हो चुकी थी, प्यार करने वाले सास ससुर, जान छिड़कने वाला पति और एक प्यारी सी बेटी। और अब मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। सच कहते हैं, भगवान हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते। वो अपने बंदों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं। बस कभी कभी हम नाशुक्रे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मुसीबतें पड़ने पर अपने भगवान से नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन हिम्मत से काम लेने वालों पर और हर हाल में खुश रहने पर भगवान भी हमसे खुश होते हैं। उसका बदला वो हमें ज़रूर देते हैं। और मुझे भी मेरे भगवान ने मेरी आजमाइशों का बदला दिया था और मुझे इतने प्यारे रिश्ते दिए थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।